बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ, हाइप क्रिएट हुई है। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मैं जिसकी भी पोस्ट देख रहा हूँ, मुझे बहुत सारे मेरी वीडियोस पे कमेंट्स भी आए कि इस डर को कैसे रिड्यूस किया जाए, इस डर को कैसे ओवरकम किया जाए। डर बेसिकली क्या लोगों के दिलों में इस वक्त है। एक तो इस बीमारी को लेकर, ये जो कोरोना वायरस कोविड-19, इसको लेकर जो लोगों के दिलों में डर है, मौत का डर है, अपने प्यारों के खो जाने का डर है, शॉर्टेज ऑफ फूड का डर है, पैसों की कमी का डर है कि अगर ये वबा कुछ टाइम तक रहती है तो कैसे सरवाइव करेंगे। तो ये फ्यूचर के जो डर है, इसको कैसे रिड्यूस किया जाए। आज की ये वीडियो का मेन पर्पस इस फेयर को ख़त्म करना है और प्रिपरेशन की तरफ जाना है। बहुत से लोग डिफरेंट मज़ाहिब से हैं। एज अ मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा तवक्कल की तरफ जाते हैं। अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। प्रिपरेशन क्यों ज़रूरी है, बीइंग अ मुस्लिम मैं आपको इस चीज़ों को भी बताऊंगा। और प्रिकॉशंस जो एक्सपर्ट्स की राय हैं, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से, इस कंटेंट को इकट्ठा करके बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को बनाया गया है। इस कंटेंट को बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करके इस कंटेंट को क्रिएट किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो दोस्तों, पहले तो आपको मैंने ये बता दिया कि इस वीडियो का पर्पस क्या है। अभी इस वीडियो के मेन थीम और इसके सोल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ हिस्ट्री में लेता चलूं। आज से कई साल पहले इस पूरी दुनिया में, जब से ये दुनिया वजूद में आई है, बहुत सारे ऐसे वायरसेस इस दुनिया में आए। उन्होंने अपने फंक्शंस, अपने काम किए और उसके बाद वैक्सीनेशन दरियाफ्त हुई और उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारे लोगों की एफर्ट्स के साथ उसको ख़त्म किया गया। और कुछ अभी भी हैं, लेकिन उसकी लाइफ बढ़ गई। बेसिकली कुछ लोगों का ये भी कंसेप्ट है कि कोरोना वायरस से इतनी डेथ्स हो चुकी हैं, इतने पेशेंट हैं, अगर आप उसको कंपेयर करें डिफरेंट जो पहले भी बीमारियां आ चुकी हैं, एड्स की है, कैंसर की है, उसके तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये है कि उनकी ग्रोथ जो है, एक्सपेंशन की, स्प्रेड की ग्रोथ बहुत स्लो है। वो जब से एग्जिस्ट हुए हैं तब से लेके आज तक जो वो वायरस को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया, इसलिए उसकी ग्रोथ स्लो होने की वजह से इतनी परेशानी वाली बात नहीं। और सेकेंडली, वो छूटे से नहीं फैलता। दोस्तों, ये जो पैंडेमिक बीमारी कोरोना वायरस WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर की है, यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों से आज कुछ स्टैट्स शेयर करने जा रहा हूँ कि 1989 से 1990 की ड्यूरेशन में एक रूशियन फ्लू आया था। इसने 1 मिलियन लोगों की डेथ्स हुई थी इस वायरस में। फिर 1918 से 1919 में एक स्पेनिश फ्लू आया था, जिससे 40 to 50 मिलियन लोग इस दुनिया से चले गए थे। फिर उसके बाद 1957 से 1958 में एशियन फ्लू आया था, जिससे 1.1 मिलियन लोग इस दुनिया से चले गए थे। अब रिसेंटली कोरोना वायरस कोविड-19 से पहले 2015 में MERS के नाम से एक ऐसा वायरस आया था, जिससे सिर्फ 850 हलाकतें हुई थी। दोस्तों, उससे पहले 2014 से 15 में इबोला एक वायरस आया था, जिससे 11,000 लोगों की मौत वाक़ई हुई थी। ये बेसिकली बताने का पर्पस क्या है, जब से दुनिया तख्लीक हुई है तब से लेकर आज तक बहुत सारे वायरस अटैक कर चुके हैं इंसान के ऊपर। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, अगर आपका इम्यून सिस्टम सही है, तो आप इससे रिलेटेड फाइट कर सकते हैं। हर वायरस की जो ड्यूरेशन है, उसका ड्यूरेशन डिफरेंट होता है। अगर उस ड्यूरेशन में आप फाइट कर गए तो आप विन कर जाएंगे, आप अपनी लाइफ को बचा सकेंगे। लेकिन अगर फाइट ना कर पाए तो आप अपनी लाइफ, अपने जो आपको इश्यूज हैं, आपको बहुत सारी बीमारियों को लेकर, तो आप अगर फाइट ना कर पाए तो आप इससे फाइट ना करते हुए आप अपनी जान खो बैठे। तो बेसिकली ये मैं थोड़ा सा आपको पास्ट का एविडेंस इसलिए दे रहा हूँ कि सेम ये जो वायरस आया है,
इसकी भी कुछ लाइफ है, ये भी कुछ अरसे तक, जब तक वैक्सीनेशन दरियाफ्त नहीं होती तब तक इस वायरस के से रिलेटेड हमें फाइट्स करनी है। एक्सपर्ट्स और बहुत सारे साइंटिस्ट मिल के वैक्सीनेशन पे काम कर रहे हैं और मुझे बहुत उम्मीद है अपने अल्लाह पर बहुत जल्द वैक्सीनेशन आ जाएगी। लेकिन जब तक वैक्सीनेशन नहीं दरियाफ्त होती, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसकी डेथ्स जो हुई हैं उस लेवल पे जो एक्सपर्ट्स ने जो एक्सपेरिमेंट करके हमें कुछ प्रिकॉशंस दिए हैं उस पर आप लोगों ने अमल करना है, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो में ये बताऊंगा। इसी वीडियो में आने वाले टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोविड ये 2019 दिसंबर में अफेक्ट किया था वुहान चाइना में, फिर वहां से ये फैला और पूरी दुनिया में 197 कंट्रीज में टिल अभी तक ये फैल चुका है, अपने पंजे गाड़ चुका है। जो मुल्क अब चाइना में बहुत अच्छे तरीके से इसको ट्रीट किया गया, कैसे ट्रीट किया गया इसी वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कोरोना वायरस बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या है, ये फीवर होता है, बुखार होता है, खांसी आती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। हमें नॉर्मली फ्लू होता है, हमें नॉर्मली कफ आती है, हमें नॉर्मली सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप परेशान हो। कुछ सिम्टम्स इसके इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको लाइट ना लीजिए। यहाँ पे कोरोना वायरस से रिलेटेड सिम्टम्स भी मैंने आपको बता दिए। इसका अफेक्ट बेसिकली लंग्स पे होता है। लंग्स में पहुंचने से पहले आप प्रिकॉशंस करें, क्योंकि ये लंग्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे अपनों में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। आपने केयर करनी है। अब मैं चलूँगा अपने सोल्यूशन की जानिब। मैंने आपको पास बताया इसका माजी क्या था वायरसेस का, जो वायरसेस आए आज तक बहुत सारे वायरसेस आए हैं। मैंने WHO की वेबसाइट से लिया, मैं लिंक आप लोगों से डिस्क्रिप्शन में शेयर ज़रूर कर दूँगा। लेकिन यह वायरसेस का आना जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए इसमें पैनिक ना हो, इसमें डरे ना। अब ये इसमें डर कैसे ख़त्म होगा ये मैं आप लोगों से अब डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके सोल्यूशन की तरफ, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बीइंग अ मुस्लिम, आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मर्ज तख्लीक नहीं किया जिसकी दवा ना बनाई। दोस्तों, बीइंग अ मुस्लिम हमें तवक्कल करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तवक्कल से ही हम लोगों को फ्यूचर ऑफ फेलियर हमारा रिड्यूस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि लोग यहाँ पे मिस्टेक ये कर रहे हैं कि 100% तवक्कल पे ही जा रहे हैं। तवक्कल बहुत ज़रूरी है, मैं इस पे बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कुरान पाक को पढ़ें, बीइंग अ मुस्लिम जो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, तवक्कल करें अल्लाह ताला पे, अल्लाह ताला ही करता है, बेशक अल्लाह ताला ही करता है। लेकिन दोस्तों, कुरान पाक में देखें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब का जिक्र किया गया, तो एक बादशाह के ख्वाब का, तो उन्होंने बताया कि इस सल्तनत में कहत साली आने वाली है। तो उन्होंने उसकी प्रेडिक्शन में उन्होंने कुछ सालों का गल्ला अपने पास सेव किया। यह हमारा कुरान बता रहा है कि प्रिपरेशन होनी चाहिए, लेकिन यकीन सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे होना चाहिए कि वहीं से ही सब कुछ होना है। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने चाहा, पूरी कायनात के वायरसेस मिल के आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकेंगे। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने नुकसान पहुंचाने का फैसला कर लिया तो आप पूरी दुनिया के जितने मर्जी प्रेडिक्शन कर ले, जितनी मर्जी सेविंग्स कर ले, जितना मर्जी प्रिकॉशंस कर ले, आप सेव नहीं हो सकते। ये इस पे हमारा बिलीव है, लेकिन हमारा प्लानिंग पे भी बिलीव है। जो खतरात मंडला रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आप प्लानिंग करेंगे तो ही आप सरवाइव कर सकेंगे। प्रिकॉशन से पहले 100% फेथ अल्लाह पे रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने फेथ की बात की, यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स लोग फेथ की देंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग पे फेंक के जाना और अल्लाह का प्रोटेक्ट करना, आग का ना जलाना, और इसी तरह से हमारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दरिया से गुजरना, असा मारना, दरिया का रास्ता दे देना दरिया का। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन आपको यहाँ पे हज़रत
यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी ये प्लानिंग देखनी चाहिए कि इन्होंने कैसे प्लानिंग की और उसके जो कहत साली थी उसके जितने भी नुकसानात हुए, जितना भी ड्यूरेशन था उसमें रहते हुए कैसे फाइट की गई। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलने की ज़रूरत है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना बिलीफ सिस्टम बेहतर कीजिए, जो मैंने आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दी है इसको समझें। सेकेंडली कुछ प्रिकॉशंस हैं वो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिकॉशंस में कुछ डोंट्स हैं, कुछ डू हैं। मैं पहले आपसे कुछ डोंट्स डिस्कस करूंगा। इस वायरस को आपके जिस्म पे जाने के लिए कुछ रास्तों की जरूरत है, जो कि 3 रास्ते हैं। या आपका मुंह है, या आपका नाक है, या आपकी आंखें। अगर आप हाथ नहीं लगाएंगे तो आप मुझे ये बताइए कि ये वायरस कहां से इन होगा। आपने कोशिश करनी है 100% कि अपने हाथों को कंट्रोल करना है। सबकॉन्शियसली जो आप हाथों की मूवमेंट करते थे वो आप लोगों ने नहीं करनी है। आपने हाथ नहीं लगाना है, आपने हाथ नहीं लगाना। आपने जो क्राउड प्लेसेस है उसको अवॉइड करना है फिल वक्त। यहाँ पे आप लोग समझिए कि अवॉइड क्यों करना है। देखिए, इस वायरस की लाइफ 14 दिन है। अगर ये 14 दिन में एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं ट्रांसफर होगा तो पहले बंदे की जिस्म से ये वायरस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 13वें दिन भी अगर यह वायरस बीमार बंदे से सही बंदे में ट्रांसफर होगा तो रीग्रोथ के प्रोसेस में उस वायरस को दोबारा से 14 दिन की जिंदगी मिल जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्राउड को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, आपको समझना होगा। और इस पे आपने बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है कि क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना। उसके बाद अगर क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जा रहे तो घर में भी अपने खाने की शेयरिंग, अपनी एक ही प्लेट की शेयरिंग दूसरे के साथ नहीं करनी। घर में है, दोस्तों के साथ है, शेयरिंग नहीं करनी। अब ये डोंट्स थे और डू क्या है, आपने अपने हाथों को वॉश करना है या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। लोग वॉश भी कर रहे हैं, सैनिटाइजर का भी यूज कर रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। साबुन से हाथ वॉश करने से वायरस आपके हाथ से चला जाता है। सैनिटाइजर के इस्तेमाल से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो वायरस आपके हाथों पे ज्यादा देर तक ना रहे। दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों के बेनिफिट सेम है, दोनों को एट ए टाइम यूज ना कीजिए। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते हो बहुत सारी एहतियाती तदाबीर भी हैं, वो भी आप करें। उसको लगा के किसी आग, लड़कियां लगाती हैं, फीमेल्स लगाती हैं, किचन में जाती हैं तो उसका एहतियात करें क्योंकि वो एकदम से उसमें स्पिरिट यूज हुआ होता है, वो आग को एकदम से पकड़ लेता है। तो एहतियात भी कीजिए सैनिटाइजर यूज करते हुए और दोनों में से एक चीज का यूज कीजिए। आपने मास्क को यूज करना है। मास्क का बार बार यूज क्यों कहा जा रहा है? देखिए, इनपुट जब नहीं होगी तो आउटपुट नहीं होगी। मास्क यूज करते हुए कभी आप सबकॉन्शियसली हाथों को ले भी जाते हैं तो भी इनपुट नहीं होगी। सेकंड, इसका मास्क का बेनिफिट ये है कि अगर आपको नहीं आइडेंटिफिकेशन हो रही कि आपको ये कोरोना वायरस की बीमारी वबा है, अगर है तो वो दूसरे पे ट्रांसफर नहीं होगी। आप खांसते हुए फ्लू के टाइम वो मास्क यूज करेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, एक इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे ओल्ड एज, हमारे घरों में लोग हैं, हमारे ग्रैंड पा हैं, हमारे ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर है, आपने उन लोगों की बहुत टेक केयर करनी है। उनको अलग से एक रूम दे दें, आइसोलेशन में रखें, उनको कहें कि वो किसी को हाथ ना लगाएं। फूड उनको देते हुए प्रॉपर वॉश करके दें। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त इस बीमारी से 98% जो अमवात हो रही हैं वो ओल्ड एज लोगों की हो रही है, क्योंकि यंग का और बच्चों का कुछ इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से वो फाइट कर जाता है इस वायरस के अगेंस्ट, लेकिन बूढ़ों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बूढ़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, उनको आइसोलेशन में रखिए, उनको घर में एक रूम दे दीजिए, वहाँ पे कोई भी बाहर का बंदा ना जाए। ठीक है, आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद ये दो चीज़ें होने के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ आप कनेक्ट रहें। मैं आप लोगों से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, +41 कंट्री कोड है, उसके बाद नंबर है 7989318892। आप ये ज्वाइन करके इसमें हाई का मैसेज कीजिए, आपको वहाँ से 5-6 तरह का मेन्यू आ जाएगा। वहाँ से एक्सपर्ट राय, अपडेटेड एक्सपर्ट राय लीजिए।
सोशल मीडिया पे ना जाइए, रेमेडीज सोशल मीडिया की ना कीजिए, क्योंकि हर बंदा अपना टोटका बता रहा है। आप लोगों को अवॉइड करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप टू डेट है साइंटिस्ट से और एक्सपर्ट से। जो भी उनमें प्रिकॉशंस की जो भी उनको एडवाइस मिलती है वो उसको अपडेट कर देते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों प्लीज 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 एक्सपर्ट राय के अलावा कोई भी रेमेडी इख्तियार ना कीजिए। ये बहुत डेंजरस वायरस है, फैल रहा है, आप लोगों को एहतियात करनी है। पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने एक वेबसाइट डेवलप की है covid.gov.pk। आप इस पे रहिए, अपडेट रहिए कि कैसे ये वायरस स्प्रेड हो रहा है, कितने लोगों में स्प्रेड हो रहा है, आपके इर्द गिर्द लोगों में। देखें, इसमें अवेयरनेस इंफॉर्मेशन होना क्यों जरूरी है। आप अप टू डेट रहेंगे कि आपके इर्द गिर्द लोगों में ये वायरस फैल रहा है। अगर ये वायरस फैल रहा है, आप ज्यादा अलर्ट हो जाए, जितने हैं उससे ज्यादा अलर्ट हो जाए। दोस्तों कोशिश कीजिए, जो आपकी वोकेशन इस वक्त है, आप ज्यादातर घरों में वक्त गुजारिए। घरों में वक्त गुजारने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। वही टाइम आप इंटरनेट के कुछ पैकेजेस लगा लीजिए। देखें, पैसा आप ज़ाया नहीं होगा, आप इंटरनेट के पैकेजेस लगाइए, वहाँ से सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटी को इन्हांस कीजिए, डेवलप कीजिए अपने स्किल्स को। अपना ऑडिट कीजिए, आप घर में अपना ऑडिट कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए, मुहासबा कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए, उसको कैसे, अगर प्रॉब्लम है, अगर कुछ आपकी वीकनेस है, उस पर कैसे काम किया जा सकता है, सोल्यूशन को लिखिए अपने पास, ताकि उस पर काम करके आप अपनी वीकनेस पे काबू पा सके। अगर स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गई, उसको कैसे पॉलिश करके एनहांस किया जा सकता है, क्योंकि एक हाथ का अंगूठा दूसरे हाथ के अंगूठे के जो पोर है उससे मैच नहीं करता। तो दोस्तों, हर बंदे की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। अपनी स्ट्रेंथ को समझे और उसको एनहांस पॉलिश करके बहुत ज़्यादा ग्रो कीजिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपने अपनी लाइफ में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, इम्प्रूवमेंट करनी है, तो हमेशा नई सोच लानी होगी, नया नज़रिया लाना होगा। नई सोच लाइए, नया नज़रिया लाइए, उसके बाद आप कुछ नया सीख के ही इम्प्रूव कर सकते हैं। और मेरी दुआ है कि आप लोग बिना किसी लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की शेयर करने से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। थैंक यू वेरी मच।